इस वक्त कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। Which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. Why? क्या जरूरत पड़ी थी? इसमें भारत के कई उद्योगपतियों का नाम है, कई कंपनी का नाम है, कई पीएसयू का नाम है, लेकिन डोनर्स में मैं देख रहा हूं कि हिमालयन ट्रस्ट है, आईटीसी है, यूरोपियन कमीशन भी है। तो आपको उसे संतोष नहीं हुआ कि आप एम्बेसी ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से आपने लिया। अब ये काम क्या करते हैं, ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009-11 की रिपोर्ट है। राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009-11 की रिपोर्ट है, जिसमें बाकी एक्टिविटीज के साथ साथ इंडिया चाइना स्टडीज के बारे में भी जिक्र है। इंडिया चाइना स्टडीज, और इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रपोज्ड एफटीए between India and China will be feasible, desirable and mutually beneficial. Free trade agreement भारत और चीन के बीच में उचित होगा, दोनों पक्ष के सहयोग में भी होगा और ये संभव भी है। फिर क्या कहते हैं? द एफटीए बिटवीन चाइना एंड इंडिया शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विथ ए फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। देशवासी इसको नोट करें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि the proposed FTA between India and China will be feasible, desirable and mutually beneficial, and FTA between India and China should be comprehensive with a free flow of good services, investment and capital. मतलब एक व्यापक FTA होना चाहिए, जिसमें गुड्स भी आए, सर्विसेज भी आए, कैपिटल भी आए, इन्वेस्टमेंट भी आए। मतलब भारत चीन के बीच में सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। यह स्वयं राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट में लिखा हुआ है 2009-11 में। क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ कि भारत और चीन के बीच का ट्रेड इम्बैलेंस 33 टाइम बढ़ गया इनकी सरकार ने? जो ट्रेड डेफिसिट है भारत और चीन के बीच में, ये 33 गुना आगे बढ़ गया। द ट्रेड डेफिसिट बिटवीन चाइना एंड इंडिया बिकॉज ऑफ ऑल दिस लॉबिंग बाय द राजीव गांधी फाउंडेशन आफ्टर दे रिसीव्ड अ ब्राइब फ्रॉम द चाइनीज एम्बेसी and the way they comprehensively campaigned for free flow of FTA in all respects showed this great rise. Congress party, please explain. कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है और आपके द्वारा इंडो चाइना की एक स्पेशल स्टडी की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और ये दोनों पक्षों के लिए उचित होगा, हित में होगा। यह है बड़ी कहानी। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए
जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब दे। एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। तो 76 का कानून है तो उन्हीं की सरकार थी उस समय, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 को मैं बताना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती, और कोई भी पॉलिटिकल टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति से फॉरेन फंड नहीं ले सकती। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और स्वाभाविक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, certain association and persons receiving foreign contribution to give intimation to the central government। अगर वो एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, और क्या इंटीमेट करना है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी एसोसिएशन सो रजिस्टर्ड शैल गिव विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड an intimation to the central government as to the amount of each foreign contribution received by it, the source from which and the manner in which such contribution was received, and the purposes for which and the manner in which such contribution was utilized for। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया, और आपने इसका क्या उपयोग किया है, और क्या वो जो इंटीमेशन दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये कानून की आवश्यकता थी। और अगर दिया तो क्या उसमें आपने लिखा कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पैसा लिए थे? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? लेट मी रिपीट, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। इफ राजीव गांधी फाउंडेशन is political in our understanding, but even if they claim it is not, it is educational or social, then under section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act 1976, they are supposed to intimate the government as to the manner in which, the purposes for which they have received this amount, from what source, and most important, the manner in which they have utilized the amount. Has the Rajiv Gandhi Foundation intimated the government about it? If no, then why not? Second, have they in their intimation conveyed to the government that the money which they have received from Chinese embassy is being utilized to undertake study to promote free flow of free trade agreement? If they have not said so, why they have not said so? तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था, और ये बताना इसलिए जरूरी है
कि फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 में एक बात का प्रावधान है तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। गांधी परिवार पर चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दिया, यह बीजेपी ने कहा, और चीनी दूतावास ने यह डोनेशन दिया। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से रिश्तों पर क्या छिपा रही है कांग्रेस? रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन की वजह से कांग्रेस ने एफटीए की वकालत की? और ये जो पैसा मिला, क्या इसकी अनुमति सरकार से ली गई थी? सरकार को